बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। एक अनबॉक्सिंग आपके सामने करता हूँ। देखिए क्या चीज़ है हमारे पास आज। ये आप देख सकते हैं, टाइमर है। बहुत यूनिक किस्म का टाइमर, खुसूसी किस्म का टाइमर है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये देखें, इस तरह की पैकिंग में ये आता है। ये टाइमर है और एक मैनुअल इन्होंने इसके साथ दिया हुआ है, जो कि पूरा इसको प्रोग्राम करने का तरीका, ये वो पूरी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है। और ये इस तरह से होता है कि अगर आप पढ़ना चाहें तो बेशक पढ़ लें, समझ लें इसको। लेकिन ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है, इसको बंदा वैसे भी समझ लेता है। इसके ऊपर इस वक्त ये देखें, ये एक टाइम चल रहा है, 11:25 का टाइम इस पे चल रहा है, सेकंड्स चल रहे हैं। यहाँ पे दिन है, ठीक है जी, मंडे का दिन है, और ये एम है टाइम इस वक्त, और ये ऑफ। तो ये इसका मैनुअल कंट्रोल है। सबसे पहले ऊपर वाला, यहाँ पे ये लाइट है। लाइट जो है ये बताती है कि एक स्विच इसका ऑन होता है, रिले स्विच। इसके पीछे अगर मैं आपको ले जाऊँ तो थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ इसकी ये देखें, यहाँ पे इसकी ये पावर है, बल्कि यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, ये इसकी पावर है, ये पावर है, ये 12 वोल्ट है। वैसे इसमें 110 वोल्ट का भी आता है, 24 वोल्ट का भी आता है और 220 वोल्ट का भी आता है, लेकिन ये हमें चूंकि 12 वोल्ट का दरकार था तो हमने ये 12 कर लिया। तो 12 वोल्ट की पावर प्लस और माइनस, प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे आपने दे देना है। फिर यहाँ पे ये इसका रिले का ये आपको कॉन्टैक्ट नज़र आ रहा है। तो ये रिले का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। जब टाइम होगा, जब इसका ऑन होगा तो उस वक्त ये मिल जाएंगे आपस में, और आपके यहाँ से ये थ्रू करके आपके सर्किट को ऑन कर देगा। फिर जब ऑफ होगा तो ये खुल जाएगा। ये इसका मकसद है इस टाइमर का। बाकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें, ये कॉन्टैक्ट की डिटेल है इसकी, ये इसकी 12 वोल्ट की इसकी पावर की डिटेल है जिससे ये टाइमर चलता है। अभी आपको ये चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ कोई पावर नहीं लगी, इसके अंदर बैटरी है, बैटरी बैकअप है, उसके थ्रू ये चलता है। और बैटरी इसकी चार्ज होती रहती है बर्स्ट से। जब आप 12 वोल्ट लगाते हैं तो ये रिचार्जेबल बैटरी है अंदर, और चार्ज भी होती है। लाइफ टाइम आपको इसकी बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं आती। अच्छा, यहाँ ये जो स्विच है, इसको अगर हम दबाते हैं, ये देखें, ये ऑफ जो लिखा हुआ है ये चेंज होगा। ये देखें, ये ऑटो, ऑटो, ऑफ और ऑन, ठीक है जी। ये तीन इसके मोड हैं। आपने जब इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे रखना है तो आपने ऑटो पे रखना है, ये ऑटो, ठीक है जी। अगर आपने मोमेंटरली पर्सनल हाथ के जरिए ऑन करना है मैनुअली, तो फिर आपने ऑन पे ले जाना है, तो ये ऑन हो जाएगा ये रिले, जब इसको पावर लगी होगी। अभी चूंकि पावर नहीं है इसलिए ऑन नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने ऑटो पे रखना है। अच्छा, बाकी यहाँ पे ये क्लॉक घड़ी का निशान है, तो ये घड़ी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक रीसेट है। अगर आप इसके वक्फे रीसेट करना चाहते हैं तो ये हाथ से नहीं दबता, ये आपको किसी बॉल पॉइंट वगैरह के साथ आपको इसको दबाना है और इसको रीसेट करना है। वो उसका तरीका ये होता है कि जैसे कि ये बॉल पॉइंट है, तो बॉल पॉइंट से आपने इसको दबा देना है थोड़ी देर के लिए, तो ये सारा इसका सिस्टम रीसेट हो जाता है। फिर आपको ये क्लॉक वगैरह ये चीज़ें सारी दोबारा सेट करनी पड़ती है। क्लॉक सेटिंग बहुत आसान है। ये क्लॉक का बटन दबाएंगे, और ये अप का बटन है, ये देखें, डी अप है। और यहाँ ये डे है, डे प्लस है, और ये आवर प्लस है, और ये मिनट प्लस है। जब क्लॉक का बटन दबाएंगे तो ये मिनट आगे होंगे इससे। और जैसे मैं आपको डे का कर देता हूँ, ये देखें, क्लॉक का बटन दबाएंगे और ये डे जो है इसको आप आगे करेंगे, ये देखें, इसके साथ साथ ये डे अभी आगे होता जा रहा है, ये देखें, ये दिन आगे होता जा रहा है, ठीक है। ये संडे हो गया और ये मंडे। अभी आज चूंकि मंडे है तो मैंने मंडे पे छोड़ दी। और इसी तरीके से आप ये दबाएंगे तो ये आवर आगे होगा, और ये 24 घंटा AM PM ये चीज़ें चेंज होंगी 24 घंटे तक, ठीक है जी। और बाकी मिनट जो है, जब ये दबाएंगे और ये मिनट को आगे करेंगे तो ये मिनट्स आगे होते जाएंगे। अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसको सेट करके रखा हुआ है। बाकी सेटिंग होती है इसकी, जो टाइम ऑन ऑफ का सेटिंग है वो बड़े ज़रूरी है, वो इस बटन से होगा। ये देखें, इसको अगर हम दबाएं तो ये देखें, पहला ऑन 7 बजे होगा, ठीक है जी, 7 AM को। और इसका पहले का ऑफ जो है वो 7:02 पे मैंने रखा हुआ है। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, देखिए जी, इस तरह से। ये अगर मैं इसको ऑन ऑफ कर आगे आगे करूं तो ये दिन आगे होगा। कौन से दिन को आपने करना है, ये 3 दिन हो गया, ये 3 दिन आगे के हो गए, ये 2 दिन हो गए, सैटरडे संडे। अच्छा, इसके बाद ये 3 दिन पहले वाले हो गए, ये 3 दिन बाद वाले हो गए, और ये हो गए जनाब आपके हफ्ते के 5 दिन। और दोबारा दबाएंगे तो हफ्ते के 7 दिन। तो हफ्ते के 7 दिन ये इस टाइम पे ऑन ऑफ होता रहेगा। तो बहुत ही वर्सटाइल किस्म की चीज़ है। अच्छा, अब अगर मैं इसके, ये डे हो गया, अगर आवर आगे करूं तो ये देखें 8 9 इस तरह मैं इसको आगे कर सकता हूँ। आगे PM भी हो सकता है। अच्छा, मिनट अगर आगे करूंगा तो ये मिनट अभी आगे हो रहे हैं, ठीक है जी। ये ऑफ टाइम के मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से कर आपने करना है। अच्छा, उसके बाद जब क्लॉक दबाएंगे तो ये वापस अपने मेमोरी ले लेगा। अच्छा, अब इसमें कितने किस्म के आप वक्फे सेट कर सकते हैं? इसमें 20 वक्फे आप सेट कर सकते हैं। 20 किस्म के वक्फे देखें, एक हो गया, एक हो गया, ये 2 3, ये 2 अभी 2 चल रहा है, ये 3। इस तरह करते करते आप 20 ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ के वक्फे आप सेट कर सकते हैं। कुछ भी अभी इसमें सेट नहीं है, इनको आप 20 टाइम के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। चाहे तो एक वक्फा ले लें, चाहे तो 20 वक्फे सेट कर लें।
तो ये इन्हीं टाइम्स के हिसाब से ये आगे पीछे ऑन ऑफ होता रहेगा। बड़ी ही वर्सटाइल चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। आपके किचन में इसका इस्तेमाल है, आपके घर में इसका इस्तेमाल है, रेफ्रिजरेटर के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि टाइम के साथ ऑन ऑफ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को अपने टाइम के साथ ऑन ऑफ करना है, ये डिवाइस आपके बहुत काम आने वाली है। बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे कि 12 वोल्ट का मैंने क्यों लिया है? ये इसलिए लिया है कि हमारा जो घर का सिस्टम है वो 12 वोल्ट का है, तो हम 12 वोल्ट चलाते हैं, इसलिए हम ये चीज़ 12 वोल्ट के लिए मैंने 12 वोल्ट की ही मुंतखब की है। आप 220 का भी ले सकते हैं, अगर आपके घर में 220 वोल्ट सिस्टम है, आम बिजली जो लाइन वाली है उसका भी ये मिल जाता है, उसको डायरेक्ट यहाँ पे 220 वोल्ट मिलते हैं और यहाँ से 220 वोल्ट की कनेक्शन आप ले सकते हैं। 12 वोल्ट की भी आप इसको रिले के साथ आप कुछ भी कर लें, कोई भी वोल्टेज इस पर लगा लें, ये चलाएगा। लेकिन ये पावर जिसकी है वो वही होगी जो इस डिवाइस के ऊपर मैंशनड है, जो इसके डब्बे पे भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये ये है 12 वोल्ट। ठीक है जी, ये 12 वोल्ट है, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये 12 वोल्ट का है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये देखें 24 वोल्ट का भी होता है, और इस तरह से ये वाला जो है 110 वोल्ट का भी है, और इसको 220 वोल्ट का भी है, 220 वोल्ट का भी आता है। तो बहरहाल ये चीज़ है, मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद हम करते हैं कि आपको बहुत इस वीडियो से कुछ लर्निंग करने का मौका मिला होगा, और इस चीज़ को सेटिंग करने का भी आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत आसान है। आप बड़े आसानी के साथ इसको सेट कर सकते हैं घर में, और बड़े आसानी के साथ इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखें, 4 स्क्रूज के साथ आप इसको बड़ी आसानी के साथ बोर्ड के ऊपर, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर, कंक्रीट की दीवार पे, किसी भी जगह आप इसको लगा सकते हैं। घड़ी का घड़ी है, टाइम का टाइम बताएगा, और टाइमर का टाइमर। बड़ी बेहतरीन चीज़ है, वर्सटाइल चीज़ है, बहुत उम्दा चीज़ है, और बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, अफोर्डेबल है। आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी इसकी कीमत है। तो कीमत इस वक्त जो इसकी चल रही है वो तकरीबन 2500 से 3000 के दरमियान आपको ये ऑनलाइन पे मिल जाता है। ऑफलाइन का मुझे पता नहीं, ऑफलाइन ये वैसे आमतौर पे ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में इन मुल्कों में नहीं मिलती, तो आप ये ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दराज वगैरह पे भी ये मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो दोस्तों, ये चीज़ थी। मैंने तो वैसे चाइना से इंपोर्ट किया है, लेकिन आप लोग कहीं से भी इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये चीज़ है, अगर आपको दरकार हो तो ज़रूर लगाइए अपने घर पे, और बहुत आला चीज़ है, परफॉर्मेंस वाली चीज़ है, और आपकी ये बहुत काम आएगी। दोस्तों, वीडियोज़ को देखते रहिए, लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का निशान लाज़मी देखते रहिए। शुक्रिया।